गुरु जी राधे राधे। जी 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 जी। सब लोग कहते हैं कि माला ले लो माला ले लो, तो ले लो। लेकिन हम ये माला लेना उचित नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि जितने गलती और जितने अच्छे काम होते हैं वो भीतर से होते हैं। हाँ, बात सही तो है। बाहर वाले को ये कंठी में पहराने की क्या जरूरत है? ठीक है, बाहर वाले को कंठी पहनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सोल बबूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होता है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करने से बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गल में पहनने की परंपरा कैसे चली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में नताजा जी महाराज जी की बड़ी सेवा में उनके से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी अच्छे काम अंदर से होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कंठी माला पहनो कंठी माला पहनो। तो मैं कंठी माला को पहनना अनिवार्य नहीं समझता हूँ, क्योंकि अच्छे काम तो अंदर से होते हैं, तो बाहर दिखावे की क्या जरूरत है। दास को क्या भक्ति कर रहे साधक को कंठी माला पहनना अनिवार्य है या नहीं है? दास को इस टॉपिक को लेकर हम दो संदेह के बजाय जानेंगे। पहले जानेंगे नताजा जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दास को वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं नताजा जी महाराज जी के विचार। गुरु जी राधे राधे। जी 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 जी। हम नेपाल के धरती से आए हैं। अच्छा, थोड़ा जल्दीबाजी में है ना बताइए जल्दीबाजी में। क्योंकि जो आए थे हम लोगों को लेकर 2 ही आदमी को छोड़कर चले गए। हम भी थोड़ा जल्दीबाजी में है, अभी 2 दिन आए हुए हैं यहाँ आए हुए। बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। अब सेवा तो अब कोई वैसा सेवा नहीं है, आपके कृपा से हम थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अच्छा, आप में हुआ है? क्या करते हो आप नेपाल में? हम नेपाल में ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, तो नेपाल कैसा है? बढ़िया समृद्ध है? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई वहाँ? दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अच्छा, तो हमारा एक प्रश्न है। हाँ, कि हम आपके प्रवचन सुनकर जी बहुत परिवर्तन हो गया है हमारे अंदर, हम्म। लेकिन हम सब लोग कहते हैं कि माला ले लो माला ले लो, तो ले लो। लेकिन हम ये माला लेना उचित नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि जितने गलती और जितने अच्छे काम होते हैं वो भीतर से होते हैं। हाँ, बात सही तो है। बाहर वाले को ये कंठी में पहराने की क्या जरूरत है? ठीक है, बाहर वाले को कंठी पहनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अंदर से पवित्र हैं तो अच्छी बात है। पर तुलसी धारण करना भी अच्छा है, बुरा नहीं है। तुलसी धारण कर सकते हैं, और अंदर से बोध हो गया तो बाहर के बोध की जरूरत नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुलसी होना आवश्यक है शरीर में। कहीं भी आप हाथ में थोड़ी सी रख लो, एक ही दाना तुलसी का पहन सकते हैं, तो जरूरी है। इसलिए देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो कोई भी कपड़ा पहन कर जा सकते हैं, पर स्कूल का नियम है कि वो वही स्कूल के यूनिफॉर्म पर जाएं, है ना? टाई बेल्ट बैच लगा कर जाएं। उसी प्रकार भक्तों का भी एक श्रृंगार होता है। ये भक्तों का श्रृंगार है तुलसी। जैसे सुहागन स्त्री है तो मांग भरना जरूरी है। नेपाल में स्त्रियां मांग भरती हैं कि नहीं? भरती है ना। तो जैसे मांग भरना, अब कोई कहे पति से, सुनो जी मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बड़ी पतिव्रता हूँ, पर मांग भरने से क्या, अब मत भरो मांग। मैं तो हुई आपकी पत्नी, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं कहाँ आपको छोड़ रही हूँ, पर मांग नहीं भरूंगी। तो अच्छा रहेगा ये? बताओ। वो तो नहीं अच्छा रहेगा। हाँ, तो आप कहो कि जी हम भक्त हैं पर तुलसी धारण नहीं करेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, तो ये भी अच्छा नहीं है। तिलक लगाओ, तुलसी पहनो, और अंदर भी ज्ञान हो। जो आपके पास ज्ञान है श्रेष्ठ, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा जरूरी है। जैसे मांग भरना जरूरी है, उसी प्रकार जैसे देखो हमारे माथे पर तिलक है कि नहीं? ये तिलक नहीं है, ये तो मांग भरी है ठाकुर जी के नाम की। ये जो है गले में तुलसी, ये तुलसी क्या
पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे ही जो गले में तुलसी धारण करते हैं ये भगवान के वो पालतू भक्त हैं कि भगवान अंकित हैं कि भाई ये हमारा है। किसान अपने गाय को पट्टे से पहचान लेता है, किसान अपनी सारी गायों को अलग बांध के रखता है, कोई धागा वागा, तो वो उससे दूर से पहचान भाई ये हमारी गाय है। उसी प्रकार गले में तुलसी जो है वो भगवान अलग पहचान ली, भाई ये हमारे भक्त हैं, चलो आने दो इनको। जी राधे राधे। दस को अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते, कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहाँ पर। वहाँ क्या देखा, एक बाबा जी बैठा और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी। तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जाओ 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब ने दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे। और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते हैं यो बोवे सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोन लग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करने ते बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गल में पहनने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जे कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी। और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे। तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई वो सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया। तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है, तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए।
तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे? वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से लाकर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चला पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर पाखंडी ने दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के? दोनों हाथों जप्या करूं मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर 3-3 4-4 डालनी शुरू कर दी तो 4 वाले ने ज्यादा पसंद करने लग गया आम भोले भगत। तो न्यो भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है? जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे? फिर तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे। वहां पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहां सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते? जो ज्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज्यादा भजन कौन करता है? जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहां जो रहते थे सेवादार एकादा, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक कॉपीन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा है, तो उसी की पूजा ज्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यू क्या चक्कर है, इसकी पूजा क्यों हो रही है? तो उसने पता चला कि वो बखत उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा 1 घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सबसे पहले टांग देवड़ा और उल्टा सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है? कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ। दगड़े दो जग के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिये। और दगड़े दो जग के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी न सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मुंड मुंडावे मूर्खा, ये कर हैं घोट में घोटे। बार भेख बनावे ही, अंदर गिन अनगिन खोटे। ये मुंडावे मूर्खा, यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कच को कोरा कटवा लेते हैं। और कर मुंड मुंडावे मूर्खा,
और कर हैं घोटम घोट, और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है ये फूल पान पल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनाई थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, हम कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था, हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है, 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। आए है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है वो फूल पान फल खाही, केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है। ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है, वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं, जो आदमी देख कर भाग जाओ फदड़ फदड़ करो, पता नहीं कहाँ जाकर डटे। ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। इस जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, दरु प्रहलाद पार उतर गए फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो कहाँ जी? तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वो पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से,
चाहे ब्रह्मचारी हो रहा कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव ये भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरा डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और द्रुपर लाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दो